नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। यह वीडियो खास तौर पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए है, उन वोटरों के लिए है जो दिल्ली की सत्ता पर बार बार केजरीवाल को वोट देते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी के भक्तों को अंधभक्त कहते हैं, तो आज केजरीवाल के जो भक्त हैं उनके लिए ये खास तौर पर वीडियो है। जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, जेल से छूटकर बाहर आए हैं और फुल्ली पावर के साथ आए हैं, तो मनीष सिसोदिया जब से पैदल घूम रहे हैं। पैदल यानी दिल्ली की सरकार में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है। भले ही वो पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाएं और मंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, सांसदों की बुलाएं, पार्षदों की बुलाएं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कोई अहमियत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यह दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे रखे थे। तो आज क्या हो गया कि खुद केजरीवाल जेल में हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन सिसोदिया पैदल घूम रहे हैं। जब सिसोदिया केजरीवाल के खासम खास हैं, विश्वास पात्र हैं, और सिसोदिया ने तो किसी तरह का मुंह नहीं खोला दिल्ली शराब घोटाले में, फिर भी अरविंद केजरीवाल उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? जबकि जेल में रहकर केजरीवाल सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, लेकिन अंदर खाने ये निर्देश दे सकते थे कि विधायकों की बैठक बुलाओ, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाओ और दिल्ली का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। एक अच्छे और परिपक्व नेता की यही आदत होती है, और जनता के बारे में जो सोचता है उसकी ये सोच होनी चाहिए कि सरकार भले ही 3-4 महीने से दिल्ली में ना चल रही हो, लेकिन अब मेरा खास व्यक्ति छूटकर आ गया है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए इसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से कार्य करे। लेकिन केजरीवाल की सोच ये नहीं है। केजरीवाल को यह पता था कि मोदी सरकार उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगी, उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। अचानक से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। जितने प्रयास केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के लिए किए हैं, क्या उतने प्रयास मनीष सिसोदिया के लिए, और वो भी बाहर रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पर होते हुए, केजरीवाल ने किए? यह सवाल मेरा केजरीवाल के भक्तों से है। यह व्यक्ति कुमार विश्वास जैसे व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाता है, जनरल वीके सिंह जैसे व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाता है, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के गठन के लिए दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो केजरीवाल इसका कौन सा सगा, सिसोदिया इसका कौन सा सगा है? केजरीवाल का कोई सगा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा और अपने पद के अलावा। जो व्यू रचना केजरीवाल ने जेल जाने के बाद रची, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर
ना देकर रची है, क्योंकि उसे खतरा था अगर मुख्यमंत्री पद चला गया तो शीश महल खाली करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जब दिल्ली की सत्ता पर कोई और व्यक्ति काबिज हो जाएगा, भले ही वो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक होगा, लेकिन पार्टी पर वो कब्जा कर लेगा। अरे भाई, तुमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया शीश महल बचाने के लिए, तो तुम पार्टी का कन्वीनर किसी और को बना देते, पार्टी तो सुचारू रूप से चलती। लेकिन सुनीता केजरीवाल के कंधों पर बोझ डाल दिया, क्योंकि वो तो घर की मेंबर है, केजरीवाल की मालकिन है और दिल्ली की मालकिन बनने का सपना देख रही थी और अब हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही है। सिसोदिया जेल से बाहर आता है। कुछ कार्यकर्ताओं को और विधायकों को लग रहा था कि सिसोदिया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल जेल से बैठकर यह पत्र लिख नहीं सकता। तो ऐसे में केजरीवाल कह सकता था, क्योंकि सुनीता केजरीवाल तो हफ्ते में 2 बार जाती हैं केजरीवाल से मिलने, कि भाई ऐसा है विधायकों की मीटिंग बुला लो और सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना दो, जैसे ही हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया था। लेकिन केजरीवाल ऐसा कहां करने वाला, और इसमें इसकी कोई क्षति नहीं हो रही थी। शीश महल भी केजरीवाल के पास रहता, सत्ता का सुख भी ये भोग रहा होता, पार्टी का कन्वीनर भी यही रहता, सिर्फ सिसोदिया नाम का मुख्यमंत्री होता। दिल्ली के कार्य तेज गति से हो सकते थे। लेकिन केजरीवाल जनता के बारे में कहां सोचता है, उसे तो अपने बारे में सोचना है। जब वो अपनी सांसद को अपने सामने पिटवा सकता है, योगेंद्र यादव को धक्के मारकर बाहर निकलवा सकता है, मुख्य सचिव को अपने यहां पिटवा सकता है, तो सिसोदिया की क्या औकात है। सिसोदिया जैसे बहुत जेल से आए और चले गए, तो केजरीवाल कहीं से कहीं तक ना तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता है। हां, सुनीता केजरीवाल को बना सकता था, लेकिन पार्टी में उस वक्त विरोध हो गया था। यह चर्चा इसने विधायकों से करी थी जेल जाने से पहले, और जब यह अंतरिम जमानत पर बाहर आया था तो केजरीवाल ने यह गुल खिलाने की भरपूर कोशिश की कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया था। तो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, उनकी क्या औकात है पार्टी के अंदर। सिसोदिया शुरू से लेकर अंत तक केजरीवाल के लिए खपता रहा, मरता रहा, शराब नीति बनाई, लागू की, रिश्वत खाई, रिश्वत केजरीवाल को दी। शायद सिसोदिया ने कुछ अंश रखा होगा, लेकिन सारा काम तो केजरीवाल के लिए वो करता रहा। तो क्या केजरीवाल को आज ये नहीं करना चाहिए था कि विधायकों की बैठक बुलवाकर सिसोदिया की ताजपोशी हो जाती? इससे उसका शीश महल भी कायम रहता, पार्टी का कन्वीनर भी केजरीवाल बना रहता, दिल्ली के जनता के कार्य शुरुआत हो जाते और आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता का प्रयास कर सकती थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो निकट ही हैं। लेकिन केजरीवाल इतना शातिर और चतुर खिलाड़ी है, वो जानता है कि अगर एक बार सिसोदिया या किसी भी विधायक को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या पता केजरीवाल के विरुद्ध जो फाइलें हैं वो ही खुलने लग जाएं। लेकिन सिसोदिया फिर भी विश्वास पात्र है, वो ऐसा नहीं करता।
नंबर 2 की हैसियत रखने वाला सिसोदिया आज किसी भी नंबर पर मौजूद नहीं है। जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है टीवी पर, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है। क्या आतिशी मार्लेना सिसोदिया के कहने से इस्तीफा दे सकती है? क्या सिसोदिया के अंदर इतनी ताकत है कि विधायकों की मीटिंग बुलाकर अपने आप को नेता घोषित कर सकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर का नेता जरूर था। केजरीवाल इसकी रग रग से वाकिफ था। ये इतना बोधा व्यक्ति है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ केजरीवाल के आदेश मानता रहा। जोन सी फाइल पर केजरीवाल ने कहा साइन कर दो, उस पर साइन करता रहा। और कहना कुमार विश्वास का कि जो शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश की गई, वो स्वयं कुमार विश्वास ने तैयार की थी। सिसोदिया तो नए नए स्कूल बनवा रहा है, 1 लाख खर्चे की जगह 10 लाख का खर्चा कर रहा है, 9 लाख रुपए केजरीवाल के घर पहुंचा रहा है। तो शिक्षा में कोई क्रांति नहीं हुई। शिक्षा में क्रांति जब होती जब छात्रों को अच्छी ड्रेस मिलती, छात्रों को किताबें मिलती, प्रिंसिपल की भर्तियां होती, शिक्षकों की भर्तियां होती और रिजल्ट 90% होता। दिल्ली हाईकोर्ट बखिया उधेड़ चुका है कि कोई शिक्षा कार्यक्रम केजरीवाल का नहीं है, सिर्फ प्रचार और प्रसार है। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के बारे में हाईकोर्ट बखिया उधेड़ चुका है। क्यों हर विभाग में इसकी जांच चल रही है? क्योंकि केजरीवाल का एक ही स्वप्न था कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उसके लिए ही ये सारे घोटाले किए गए। क्योंकि खर्चा चाहिए होता है पार्टी को चलाने के लिए, घूमने के लिए खर्चा चाहिए होता है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए पार्टी फंड की जरूरत होती है, जो केजरीवाल के पास नहीं था। इसी वजह से चाहे पन्नू से पैसे लिए, चाहे अपने विभागों में घोटाले किए, लेकिन सिसोदिया को इसने पैदल कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किस स्थान पर हैं और कैसे व्यक्ति का अब तक समर्थन करते आए हैं। उसमें चाहे दिल्ली की जनता ही क्यों ना हो, जो इसे वोट देती रही है। इसका प्रयास केवल शीश महल बचाना और सत्ता पर काबिज रहना है, पार्टी पर वर्चस्व कायम रखना है। नहीं तो ये व्यक्ति इस्तीफा दे देता, सिसोदिया के आने के बाद दे देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, जो थोड़ी कहानी मैंने आपको संक्षिप्त रूप से सुनाई है, केजरीवाल सबसे शातिर खिलाड़ी है। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।